न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों मैं सुनील मान। दर्शकों हम संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में हैं। यहाँ पे 3 दिवसीय महायज्ञ चला हुआ है, दिव्य महायज्ञ। वहीं रामपाल जी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम की पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चर्चा है कि संत रामपाल ने, जिनका कहते हैं ना भाई कोई नहीं उनका भगवान है, तो वो बिल्कुल ऐसे ही एक रूप में उतर कर ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जिनका इस समाज में, इस दुनिया में कोई नहीं है। जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसी को लेकर आज यहाँ पे हम आश्रम में, यहाँ पे काफ़ी लोगों से खास बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके आश्रम की एक मुहिम चल रही है जी, अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत कैसे लोगों के ये आइडिया दिमाग में आया कि वह ऐसी मुहिम शुरू करनी चाहिए? सर, अन्नपूर्णा मुहिम है जिसमें गुरुजी ने रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, मकान जी, जिस आदमी को ज़रूरत वाकई में ज़रूरत के मुताबिक है उसको देते। सिफारिश नहीं चलती यहाँ। परमात्मा के घर में कोई सिफारिश नहीं। परमात्मा देखते हैं भाई इसको रोटी की ज़रूरत है, इसको मकान की ज़रूरत है, इसको कपड़े की ज़रूरत है, उसको वही चीज़ परमात्मा देते हैं। दूसरी बात करते हैं खर्च की, यानी सरकारें भी ऐसा इतना बड़ा योगदान नहीं कर रही हैं जितना कि आपके जो आश्रम की तरफ से ये किया जा रहा है। इसका जो फंड है वो कहाँ से जुटाया जा रहा है? फंड परमात्मा के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती जी। जैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, तथास्तु कह दिया परमात्मा ने, तथास्तु कह दिया। अंत नहीं है इनका। कितनी पाइप लो, कितनी मोटर लो, कितना ही खर्च लो, सब पानी निकाला पूरे अभी बात करें तो जैसे अभी पिछले दिनों काफ़ी बारिश हुई थी, बाढ़ जैसे हालात हो गए थे, पंजाब में भी भारी बाढ़ आई, तो संत रामपाल की तरफ से काफ़ी ऐसा सामग्री दी गई जिससे कि लोगों ने राहत महसूस करी। जैसे पाइप वगैरह काफ़ी दिए थे। तो देखो, परमात्मा ने ये मुहिम छेड़ी भाई, किसान एक गरीब है, जब इसकी फसल नहीं बूगी तो उसके पास और साधन क्या है? वो मर जाएगा, आत्महत्या करनी शुरू कर देगा। तो परमात्मा ने सोच विचार करा भाई इसका पानी निकालो और अगली फसल इसकी ज़रूर से ज़रूर बुआओ, क्योंकि इसके पास खर्चे बहुत होते हैं किसान के पास, इस फसल के अलावा और दूसरा इनकम नहीं होती। तो परमात्मा ने पूरे देश में एक मुहिम छेड़ी भाई इसका पाइप लो, कितनी लो, कोई खर्च नहीं, जमींदार का, पंचायत का एक पैसा नहीं, सब परमात्मा दे रहे हैं। और बहुत सारे पंजाब का है, हरियाणा का है, राजस्थान का है, गुजरात तक हमारे पाइप गए हैं, मोटरें गई हैं गुरुजियों की, और पानी निकाला है। किसान आज बड़ा खुश हाल में है, अब मेरी अगली फसल आ गई। काफ़ी तारीफ कर रहे हैं कि भाई हमारी तो बिल्कुल एक भगवान के रूप में नीचे उतरकर हमारी मदद करी है, तो संत रामपाल ने करी है। ये साक्षात भगवान है भाई। किसी ने भगवान नहीं देखा तो परमात्मा के दर्शन करो, रामपाल जी महाराज के दर्शन करो, साक्षात ही भगवान है। और भगवान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। भगवान जैसे जैसे संत ने उनकी तरफ हाथ कह रहे हैं ना, आप लोग भी संत की तरफ हाथ फैलाए बैठे हैं और उनको सम्मानित कर रहे हैं। अलग अलग गाँव में जाकर उनके जो सेवादार हैं उनको बुला के उनका सम्मान किया जा रहा है। सम्मान किया गया। अभी 24 ने सम्मानित किया था। अभी कल परसों भी बहुत सारे गाँव अब तो बड़े खुश हो गए, सम्मान कर रहे हैं। हमारी कमेटियाँ जारी वहाँ गुरुजी को पूरा मान सम्मान दे रहा है। गांव में पूरी चर्चा, देश प्रदेश में पूरी चर्चा हो रही है मान सम्मान की। जी, आपका नाम क्या है जी? मैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान ऑल इंडिया का राम कुमार ढाका। ढाका साहब, कितना समय हो गया आपको संत रामपाल जी से जुड़े हुए? 23 साल हो गए जी। 23 साल हो गए। हाँ जी। तो 23 सालों में क्या कुछ अभी कितना बदलाव आ गया है? जैसे 23 साल पहले क्या था और आज क्या बदलाव हुआ है? इतना बदलाव हो गया। पहले कलयुग था और अभी सतयुग लिया दिया मालिक ने जी। क्यों कैसे ला दिया जी? थोड़ा बताओ एक बार। वही तो ऐसे लिया दिया। गरीब आदमी को पूछने वाला नहीं था, जिसके घर पर खाने को नहीं था, को करने वाला नहीं था। परमात्मा ने ऐसा शुरुआत की। अगर देखो गाँव में कोई गरीब है तो उसको अन्नपूर्णा चालू की सबसे पहले। और गांव जा करके भक्तों ने, हर गांव में एक दो भक्त है, उन्होंने जा करके अपने गांव में वो देखे और उनकी ओर ला करके डिटेल और परमात्मा को दिखाई, गुरुजी को दिखाई। और गुरुजी ने उनको पास किया और उनको सबको दिया जो भी इसके लायक थे, उनको राशन दिया। और ये कह दिया तुम्हारा राशन ख़त्म हो जाए, नंबर दे दिया कोऑर्डिनेटर का, अगर अपना लेते रहो। जब तक वो उनके बच्चे पैरों पर नहीं होंगे या कोई काम नहीं करेंगे, इतना चलता रहेगा पूरी उम्र, पूरी में चलता रहेगा। उसके बाद उन्होंने देखा, बताया जी गुरुजी मकान नहीं है। अन्नपूर्णा के साथ साथ फिर मकानों की बताई, गुरुजी गरीब हैं इनके। फिर परमात्मा ने मकान बनाने के उद्देश्य से हमारे को बताया, अगर भाई मकानों की वो लाओ रिपोर्ट। मालिक ने पास किए और मकान बनाने शुरू कर दिए। अन्नपूर्णिमा और मकान दोनों चीज़ शुरू हो गई। उसके बाद बरसात होगी, पानी भर गया सारा,
परमात्मा ने ये सोचा कि भाई मजदूर भी मर गया और किसान भी मर गया, क्योंकि ये फसल तो ख़त्म होगी और दूसरी फसल बुआ नहीं की। अगर किसान के पास होगा तो मजदूर भी को भी मिलेगा, और किसान के पास ही नहीं तो मजदूर कहाँ से मिलेगा मजदूर। तो इसलिए किसान का काम चलेगा तो मजदूर का भी चलेगा। किसान और मजदूर को उठाने के लिए परमात्मा ने ये मुहिम शुरू करी और ऐसे करी, क्रय कराव साइया मन में लहर उठे, दादू जी धर के आप बगल हो जा, और का नाम बनावे हैं और करते आप है परमात्मा। जी, काफ़ी अच्छा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। संत रामपाल जी ने जो बाढ़ के दिनों में किसानों की मदद की है, जो मजदूरों की मदद की है, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ बड़ी बड़ी मंत्री, एमएलए, विधायक खुद मुख्यमंत्री तक पीछे हट गए थे बाढ़ पीड़ित इलाके की मदद करने के लिए, वहाँ रामपाल महाराज जी सामने आए। भगवान रूपी रामपाल महाराज जी कहूँगा मैं उनको। उन्होंने अनेकों सैकड़ों पाइपें दी, मोटरें दी, जिसका आज जाके किसान को पूरा फ़ायदा है। वरना किसान की फसलें आने वाली साल 2 साल के लिए बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन मैं आज जननायक जनता पार्टी की तरफ से और अलका नारदुन की तरफ से उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सामने आए और हमारी मदद की। जी, हमारे साथ मिर्जपुर गांव के संदीप भी हैं। संदीप जी, बताइए, जो अन्नपूर्णा मुहिम चली जा रही है, किसानों की जो मदद की है, एक बड़े अच्छे तरीके से की जा रही है, आगे इसको किस रूप तक लेके जाना है और कहाँ तक ये मुहिम जाएगी आपकी? आगे ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज का नारा है, जैसे मान लो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। ये रोटी से शुरू हुआ था ये नारा। तो रोटी, जैसे आज किसान आत्महत्या करने के कगार पे था, क्योंकि पीछे वाली जो फसल थी वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है उनकी, तो आगे की फसल नहीं बेचती तो आत्महत्या करने के कगार पे आ जाता। तो संत रामपाल जी महाराज लोगों के चेहरे खिले हुए देखना चाहते हैं, उनको सुखी देखना चाहते हैं, और उनके खेतों से पानी निकाल के उनकी फसल लहलाती देखना चाहते हैं, और जनता में सुखी का माहौल। कहते हैं जो ये फंडिंग है, मतलब फंडिंग कहीं बाहर से फंडिंग हो रही है, जो इतना जो आप लोगों को सहारा लगा रहे हो, लोगों को सहायता की जा रही है लोगों की, ये कहाँ से धन जुटाया जाता है? बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। तो जैसे आप कथाओं में सुनते थे कि धन्ना सेठ के तुम्बे में ज्वार आई थी, उन्हें तो बीजी तो काकर थी, लेकिन उससे तुम्बे उगे थे और तुम्बों में से ज्वार निकली थी। जी। तो ऐसे ही संत की महिमा अपरंपार है। वो परमात्मा से सीधा कनेक्शन होता है। तो परमात्मा देता है सीधा डायरेक्ट वहाँ सतलोक से आता है सारा, यानी सीधा सतलोक से आता है। सतलोक से कनेक्शन है संत रामपाल जी महाराज जी। का। छोटे बच्चे से पूछ रहे एक बार, आपका क्या नाम क्या है? विनीत दास। विनीत दास। विनीत जी, बताओ संत रामपाल जी के बारे में क्या जानते हो आप? हम जानते हैं कि हमारे गुरुजी गरीबों की मदद करते हैं। गरीबों की मदद किस प्रकार से मदद करते हैं? गरीबों की नगद पैसे देते हैं या कोई काम करवाते हैं? गुरुजी अभी गांवों में पानी भरा हुआ था, पानी उतरवाया और अगली फसल की तैयारी करवाई। अच्छा, अगर अगली फसल की तैयारी नहीं होती तो क्या नुकसान होता उससे? उसे किसानों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलता। अनाज नहीं मिल पाता। वेरी गुड। सरपंच साहब, आपका स्वागत हमारे चैनल में। सरपंच साहब, बड़ा अच्छा कार्य किया जा रहा है संत रामपाल के आश्रम के द्वारा। एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है और खासकर मैं बाढ़ राहत में जो उन्होंने सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका इस पर क्या कहना है? मेरा इस पर यह कहना है, संत रामपाल जी महाराज जी ये बाढ़ का पानी निकालने के लिए ये स्कीम नहीं चलाते ना, तो किसान जो पूरे प्रदेश का पेट भरता था ना, वो खुद भूखे पेट सोता, क्योंकि पानी कहीं 4 फुट कहीं 5 फुट, तो किसान की हालत ऐसी हो जाती एक भिखारी जैसी। गुरुजी ने ये बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ पानी था वो सारा पानी मोटर पाइप देकर और किसान को मतलब अगले जीने की राह दिखा दी, नहीं तो किसान अब की बार मर गया था बिल्कुल ही। देखिए, संत रामपाल के हम आश्रम में हैं। आश्रम में काफ़ी हज़ारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम ये देश में नहीं पूरे विदेशों तक ले जाने की प्लानिंग है और इस प्लानिंग पे जल्दी बड़ा काम किया जाएगा। इसको पूरा स्वरूप इसका दिया जाएगा। यानी कि कोई भी जिसका इस धरती पे कहते हैं ना कोई नहीं है, उसका कोई ना कोई भगवान यहाँ पे पैदा हो चुका है और वही भगवान उसकी रोटी पानी का प्रबंध भी करेगा। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लगातार हम आश्रम से संबंधित आपको खबरें दिखाते रहेंगे। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।